बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दो तीन सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिन पे मैंने कहा कि व्लॉग कर लूँ। काफ़ी दिनों के बाद, जैसा कि मैंने आपसे कहा, जब तक मेरे पास कोई पर्पसफुल कंटेंट नहीं होता तो मैं खामखा के व्लॉग्स नहीं बनाता। तो आजकल इशू चल रहा है कि जी बिजली चोरी है, बिजली चोरों को पकड़ना है। सरकार की तरफ से बड़े बुलंद बाला दावे होते हैं। और अभी टीवी पे ऐलान हो रहा था कि जिस चीज़ किसी को पता हो कहाँ कहाँ बिजली चोरी हो रही है तो बता दो वो जगहों पे। यहाँ सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लोगों को, चूँकि जाहिल कौम है, जाहिल कौम को बत्ती, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। वरना ये कोई काम कोई मुश्किल है? जब किसी जगह पर, किसी घर में, एक तो वो कुंडा सिस्टम है, वो भी बहुत आसान है। जब मीटर इधर आता है वो चेक कर सकता है कहाँ कहाँ कुंडे लगे हुए हैं। वो दिन में लगते हैं, लोगों ने लगवाए हुए होते हैं, तो वो भी चेक किया जा सकता है बड़ी आसानी से, क्योंकि इनके फीडर से जितनी आउटपुट जाती है और इतनी उसके ऊपर इतनी रिकवरी नहीं आती या बिलिंग नहीं होती, तो वो उस एरिए को जाके वो सर्विलियंस कर सकते हैं। उनको आइडेंटिफाई करना कोई मसला नहीं है कि लोग बताएं इनको कि यहाँ कुंडा लगा है। जब तुम आओगे कुंडा हटा दिया जाएगा, उससे पहले रात भर लगा रहेगा। वो कोई इतना आसान मुश्किल नहीं है। दूसरा जो है ना कि लोगों के बिल, वो रिकवरीज नहीं हो रही और चोरी हो रही है। वो चोरी, जो मेन चोरी है, वो कमर्शियल लेवल पे होती है। वो जिससे नुकसान हो रहा है 500 550 अरब रुपए का जो है इनको गालबन मंथली हो रहा है इनको नुकसान। तो वो नुकसान इनका वो तो बड़े आराम से किया जा सकता है। अगर ये नीचे जो है ये तबका, जो ये पैरासाइट्स बिठाए हुए हैं, ये डिस्कोस के नाम से, ये जो डिस्को कर रहे होते हैं, ये इनके अमला सारा इनका उसमें शामिल होता है। और फ्रॉम बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम सारे शामिल होते हैं इसके अंदर। इसमें कोई ये है कि नहीं। सिर्फ मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब किसी को आप लोड अप्रूव करते हो, जब किसी की बिजली का कनेक्शन अप्रूव करते हो, उसमें लोड अप्रूव होता है। एक फैक्ट्री है, मैंने एक फैक्ट्री लगाई है, उसमें मैं बता रहा हूँ मेरी इतनी मशीनरी है, वो लोड ज़ाहिर है कैलकुलेट होता है। वो इतनी मशीनरी है, इतने मेरे एसी चलेंगे, इतना मेरा जो है मोटरें चलेंगी, उस पर कैलकुलेट होता है, उसको सेंक्शन कर दिया जाता है। बिल अब उस लोड के 19-20 फ़र्क से आए तो समझ में आता है, चलो जी वो यूटिलिटी में प्लस माइनस हुआ है। लेकिन अगर उसमें ड्रास्टिकली उसमें डिफरेंस हो और पता चले लोड तो था जी कि 100 यूनिट का, 100 तो नहीं होता उनका, तो हज़ारों में होता है। मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ कि 1000 यूनिट का लोड एक फैक्ट्री के लिए सेंक्शन हुआ है और बिल वहाँ पे आ रहा है 50 यूनिट का, तो फिर तो उसको जूते पड़ने चाहिए ना, जो वहाँ पे बैठा हुआ है दफ्तर में, जो बिलिंग कर रहा है, जिसको समझ ही नहीं आ रही, वो जाके चेक नहीं कर सकता क्या हो रहा है भाई यहाँ पे। और फिर अंडर यूटिलिटी है तो इसका मतलब इसने लोड सेंक्शन करा के एक प्रोविज़न डला के एक और नुकसान कराया, नहीं भी यूज़ कर रहा है, फैक्ट्री भी बंद पड़ी हुई है, तो उसको चाहिए पहले वो डिस्कनेक्ट कराए अपनी चीज़ें, ताकि वो लोड किसी और की तरफ जो एलोकेट किया जा सके। नहीं, ये तो मैं एक आम लेमैन आदमी हूँ, मैं ये इतनी सी अकल में ये बात आ सकती है। और ये करने के लिए तो कौन करे? प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया, चीफ मिनिस्टर ने ये कह दिया, गवर्नर ने ये कह दिया, सब बेईमान है, टॉप टू बॉटम सब बेईमान है। क्या महाफज, वो आर्मी के सरबराह यहाँ आए कराची, चोरों के साथ बैठ के कह रहे हैं उनको कि भाई अब डॉलर्स की चोरी रोक दें और स्मगलिंग तो रोक दें, और ये अब सख्त कार्रवाई होगी। चोरों को कह रहे हैं सख्त कार्रवाई होगी तुम्हारे खिलाफ, और उनके लिए सारे रास्ते खुले छोड़े हुए हैं, चोरी करो तुम। और खैर ये आर्मी चीफ का तो काम नहीं है ये, लेकिन जब नहीं है तो आप क्यों पढ़ रहे हो भाई? आपका ये काम तो है ना, बॉर्डर्स को रोको, बॉर्डर्स पे ये स्मगलिंग होती है,
दिन दहाड़े टैंकर वहाँ से चल रहे हैं। ईरानी ऑयल जो है 30-40% पाकिस्तान में फिर रहा है, वहाँ से चल के खैबर पख्तूनख्वा तक चला जाता है। तो वो कोई आसमान में उड़ती हुई रोड तश्तरी में तो नहीं जाता, रोडों से ही जा रहा होता है ना। रोडों पे हर 5 किलोमीटर के ऊपर चौकी एक बनी हुई है, टैंकर के टैंकर भरे हुए जा रहे होते हैं। और कई चीज़ों की स्मगलिंग होती है। आप कोयटा के बाज़ारों में चले जाएं, यहाँ चले जाएं, और जब नेटो वहाँ पे था उसकी हर अशिया जो है कोयटा की मार्केट में मिलती थी, आज भी मिल रही है। कोई तो ला रहा है, ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है इस सलमानी टोपी पहन के उसके ऊपर पहना के लाते हैं। सब देख रहे होते हैं, सबको पता है कितने मालदार हो जाते हैं जो यहाँ से, जो डिप्यूटेड जो अफसर होते हैं, चाहे वो बैरोक्रेट है, चाहे वो आर्मी में है, चाहे कोई भी है, अरबों अरबपति होके जाते हैं। दुनिया में देखा है मैंने, मैं तो आई विटनेस हूँ। मैं तो यहाँ के जो कमांडर जो हैं रिटायर होके गए हैं, मैंने अमेरिका में देखे हैं। उनके जो शाना जो अंदाज हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते वहाँ पर जाके कि वहाँ आप रह सकें और आप यशी के साथ रह सकें उस माशरे में। तो ये कैसे करेंगे, कौन करेगा ये? नहीं है तो नहीं है, वरना भाई ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ये किस मर्ज की दवा है? इनको रेगुलेशन भी कोई नहीं है। जब इतने गंदे माशरे में इतनी जो है वो बेईमानी और इतनी ईमान फरोशी के माशरे के अंदर आप जो है इनको खुली छूट दे रखी है, वो छोड़ेंगे डॉलर्स। मतलब खुदा की पनाह, कोई पूछने वाला नहीं है। 30-35 रुपए, 50 रुपये तो एक महीने में बढ़ा है तकरीबन। 280 से चला है, 227-28 पे पहुंचा है। मार्केट का रेट अलग है, बैंक का रेट अलग है। और से भाई इसको एक तरीके से सिर्फ से ख़त्म किया जा सकता है। इनको जब रेगुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सारे वो जो हिजड़े बैठे हुए हैं स्टेट बैंक में, वो हिजड़ों के सरकार मुराते लेके बैठे हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई अदा नहीं करनी। तो इनको भाई ख़त्म करो ना। स्टॉक एक्सचेंज ये जो बनाई हुई हैं मनी एक्सचेंजर, इनको क्यों ऑथराइज़ किया हुआ है? बैंक को दो, बैंक के थ्रू हो सारा काम। अब बैंक के थ्रू अगर होगा, मैं किसी के पास अगर हज़ारों डॉलर पड़े हुए हैं और वो मैम उसके ऊपर कर रहा है, खेल रहा है मार्केट के साथ, तो बैंक के साथ होगा तो बैंक उसको चेक कर सकेगा। जब वो जमा कराने आएगा या कैश कराने आएगा या लेने आएगा, पूछा जाएगा कि सिस्टम है बकायदा। यहाँ तो अभी कहा जा रहा है ना, बाहर लोग जो है बोरियों में लेके बैठे हुए डॉलर, और वो कैश कर रहे हैं और हाई प्राइस पे लोगों को दे रहे हैं। तो आपने अलाउ किया हुआ है ना मार्केट को, मार्केट में हो रहा है ना ये सब कुछ। बैंक के थ्रू हो, कोई आके कैश कराना चाहे अपने डॉलर, तो बैंक पूछेगा कहाँ से लाया। तो दूसरा वो लेने के लिए अगर आएगा तो उससे पूछा जाएगा किस मकसद के लिए चाहिए। और पाकिस्तानी को डॉलर चाहिए किस चीज़ के लिए, क्यों चाहिए भाई? कोई बिजनेसमैन है तो उसको तो बिज़नेस के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती हैं, सारी बैंकिंग के थ्रू होती हैं। उनको क्यों डॉलर चाहिए? आम आदमी को क्यों चाहिए? 2 और 3 छोटे छोटे मैन पर्पज़ हैं जिनके लिए चाहिए होता है, उसके लिए इतना कोई बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए। एक जब आप फ़ॉरेन जा रहे होते हो किसी कंट्री में, तो उसकी करेंसी चाहिए होती है, उसके एक लिमिट है। वो लिमिट आप उसका वीज़ा देखें, उसकी टिकट देखें जा रहा है, उसको आप उतनी दे सकते हैं। दूसरा किसी का बच्चा बाहर पढ़ रहा है, उसको फ़ीस भेजनी है, वो दे सकते हैं आप। वो भी ड्राफ्ट्स की सूरत में जाती है, उसके लिए भी करेंसी देने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा और कौन सा काम है? बाकी इन सारे हरामज़ादों को छूट देने के लिए, खेलने के लिए अरबों रुपये खरबों रुपये कमा लिए 1.5-2 महीनों में। मैंने कहा ना, एक आध व्लॉग में मैंने कहा था कि वो सिगरेट फूंक रहे होते हैं घर के लॉन में बैठे हुए, कॉफ़ी का कप लिए हुए होता है, और सेकंडों के हिसाब से अरबों रुपया उनका जो है उनका उनके बॉक्स में डर रहा होता है, सेकंडों के हिसाब से। और इसमें कौन कौन है? ये जिनके साथ बैठे, जिनको आप भाषण दे रहे थे कि आप ये कर लो, ये मोटे सेठ मेमन कराची के, शेख पंजाब के, ये ब्यूरोक्रेट, ये आपके पॉलिटिशियंस, और ये आपके जनरल साहब, आप अपनी डांग फेरो नीचे। सबसे बड़ा हिस्सा उनका भी है। बाहर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पकड़ रहे हैं सारी जो है ये
कॉस्मेटिक, ये कॉस्मेटिक का कोई नीयत नहीं है, किसी की नीयत नहीं है ये काम करने की। एक दिन का काम है, खुदा की कसम, एक दिन का काम है। वो जाहिल कौम जो है वो अफ़गानिस्तान की तालिबान ने आते ही उस माशरे में दुनिया की वल्गर तरीन कौम जो किसी के काबू में ही नहीं थी, ऐसा किला ठोक के उनको सीधा किया है। अफ़गानी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अफ़गानी जो करेंसी है उसका ये हाल था, एक बोरी के अंदर अफ़गानी भर के लेके जाते थे, एक रोटी मिलती थी, इतनी डिवैल्यू होती है वो करेंसी। कहाँ से कहाँ ले गए हैं तुम्हारे रुपए सिंबल, जबकि सारा सिस्टम तुम्हारे पास है, सारे प्रोफेशनल, सो कॉल्ड बेगैरत प्रोफेशनल, ये जो बाहर से डिग्रियां लेके आते हैं, आके बड़े बड़े इदारों में बैठ जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, एक्चुरी हो गए, ये डॉक्टर, ये इंजीनियर, सब के सब बेईमानी, अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, बेईमानों का टोला। वहाँ उन्होंने कहा जो मिलेगा, अगर जिसके पास ये होर्डिंग की चीज़ मिल गई तो लटका देंगे। चीनी का हाल देख लो, चीनी ज़्यादा हो गई है जी, इसको बाहर भेज दो, बाहर भेज दी, 100 रुपये पर केजी के हिसाब से बाहर भेजी, 200 रुपये के हिसाब से वापस मंगा ली। सज़ाएँ इनकी रखी हुई हैं, वो जो ताज़ीरात है पाकिस्तान के तहत, पाकिस्तान पीनल कोड, वो पीनल कोड नहीं है वो, अब वीडियो में मैं नहीं कह सकता, वो कुछ और ही कोड है, वो 1935 के कोड चल रहे हैं। तो भाई जो शरीयत के अंदर है, सज़ाएँ दो, चोरों के हाथ काटो, लटकाओ इनको, रोज़ मजाल कुछ हो जाए। रोज़ बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, रोज़ सब कुछ हो रहा है कराची में, रोज़ डकैतियाँ हो रही हैं, सब कुछ चल रहा है, कुछ नहीं है। सेकंडों का काम है, पूरा माशरा ठीक कर दिया उन्होंने, और वो तरक्की करते फिर रहे हैं। दुनिया कोई उनकी मदद भी नहीं कर रही, ना कहीं से डॉलर आ रहे हैं, ना कोई मदद हो रही है। वो अपने दम पे कर रहे हैं, उनके वज़ीर मज़दूरों की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ वज़ीर बशीर, वज़ीर वज़ीर छोड़े, नीचे ऐसी डीसी, उसके पट्टे वाले को जाके मिल के आप देखें ज़रा, तो आपको समझ आ जाएगी ये गंदा ज़मीन ये हासिल किस लिए की गई थी। मैं अक्सर कहता हूँ, गंदी ज़मीन गंदे लोगों ने गंदे लोगों के लिए ली, अलग कराई गई थी। यही कुछ करना था, ये तमाशे किए गए पाकिस्तान के नाम पे। नीयत नहीं है, मैं कह रहा हूँ नीयत नहीं है, तो नीयत तो कर लो अपनी भाई। सब आते हैं टीवी पे आके कर रहे होते हैं, अभी आप देखो सरेआम हो रहा होता है। अदालतें तवाइफ भी इस तरह नाचते वक्त कुछ हया करती होगी जिस तरह ये फैसले कर रहे हैं, जिस तरह किसी जोरावर का केस होता है, खटाक से पटिशन लगती है, उसके नीचे चार वो पेम्स टाइप वकील होते हैं, वो करोड़ों रुपए फीसा लेते हैं, लेके खटाखट ठकाठक केस जो है, सारे केस पीछे उसका केस लगा हुआ था, चलो जी केस चल गया जी। दूसरे दिन, उसी दिन शाम को स्टे हो गया, दूसरे दिन उसकी रिहाई होगी, तीसरे दिन बेलें होगी, जो पावरफुल है। और अभी एक देख रहा था मैं, गवर्नर था पीटीआई का, सरफराज चीमा, कई लोग पकड़े गए हैं, वो भी पकड़ा गया है, हो सकता है उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी सही हो, क्रिमिनल केसेस हैं। मैंने बाकी सबको देखा, किसी को भी मैंने हथकड़ी लगे नहीं देखा, उसको हथकड़ी लगाई हुई है, वो हथकड़ी लेके फिर रहा होता है। गालबन उसके पास इन हरामजादे वकीलों को फीसें देने के लिए नहीं होगा, फिर रहा होता है। जिसके पास कुछ नहीं है उसको बना दो कि खून की उल्टियाँ करके मर जाए। ये आजकल यहाँ पे एक लगाया है इन्होंने, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर सिंध के अंदर, इसको एक वो हीरो बना के पेश किया गया है। ये बहुत बड़ा जज था, बड़ा इंसाफ करता था। मैं तो इंसाफ उसको कहता हूँ जो आप 0 से लेके 100 तक आप कर रहे हो। सिलेक्टिव इंसाफ कोई इंसाफ नहीं होता है। इसके बाद केस लगा हुआ था, मैंने एक पिटिशन फाइल की थी एक कर्नल के खिलाफ, वो इरेगुलर अपॉइंट हुआ था, 8 महीने तक वो उसको उर्दू में कहते हैं कच्चा पेशी, प्री ट्रायल हेयरिंग, एडमिशन से पहले की हेयरिंग से पहले एक हेयरिंग होती है, 8 महीने गुजर के हुई नहीं, और मैं उसकी इमीडिएट नीचे काम कर रहा हूँ, वो मेरी बाजार है, वो मेरा केस आता है,
दूसरे 2 महीने बाद तो डेट पड़ती, आते आते जैसे ही उसकी हियरिंग का टाइम शुरू होता, केस ड्रॉप हो जाता, चलते ही नहीं। ये मौसूफ थे, इनके डिविजनल बेंच थे, एक ये थे, एक इनके साथ एक और वो जुगाड़ी बैठा हुआ था, 2 मेंबर बेंच था, चल नहीं, 8 महीने तक नहीं चला। आखिर में मजबूरन मैंने, क्योंकि मेरे सारे पक्ष तक सारी चीज़ें और मेरी सारी प्रमोशन वमोशन सारी चीज़ें बंद करके बैठ गए थे कि मैंने केस क्यों किया है। तो जेन्युइन केस था, इरेगुलर अपॉइंट हुआ था वो, और उसने तबाही मचाई हुई थी अदारे में, और उससे बाकी लोगों को भी सफ़र कर रहे थे, तो बाकियों में तो ज़रूरत नहीं होती है। मैंने फ़ाइल किया, वो हुआ ही नहीं, उसका उल्टा मुझे हो रहा था सब कुछ। तो मैंने एप्लीकेशन डाली, मैंने कहा हजूर आप बहुत मसरूफ़ हैं, आपकी मसरूफियत को सलाम, मैं वापस ले रहा हूँ अपनी ये एप्लीकेशन। 8 महीने में आप इस काबिल नहीं हुए 5 मिनट के लिए उस मैंने केस किया हुआ है स्टेट लाइफ के चेयरमैन को पार्ट, तो उसको नोटिस तक इशू नहीं हुए कि तेरे ऊपर केस हुआ है 8 महीने में सर। और इनडायरेक्टली तो उनको पता था केस किया हुआ, तो मेरी वो बजा रहे थे अपने तौर पर इनफॉर्मली, फॉर्मली कोई प्रोसीडिंग। और मैंने एक वकील किया, तो मेरे पास जितने पैसे 40,000 रुपये दिए थे उस वकील को, वो जाए खड़ा हो कहता था यार मैं जज को तो नहीं मार सकता, केस जब लगने का टाइम आता है उससे पहले ही वो ड्रॉप करके नीचे से दूसरे केस उठा लेता है। हाई कोर्ट की हालत थी ये, 2015 की बात, 16 की बात है, 15 की बात है। ये इनके ये तमाशे हैं, और ख़ास तबके को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उस तबके की तरफ से कल वो पीटते फिर रहे थे चेलम पे। उनको अदारे मुल्क में बनाया है, तुम तबके की नुमाइंदगी करने के लिए बनाया है, तुम इस काबिल थे तुम चीफ मिनिस्टर बन जाते। तो भाई यहाँ हर एक का यही हाल है, अब क्या, किसको रोएं किसको करें। वो एक आजकल एक तो पॉडकास्टर बन गए हैं बहुत सारे, पॉडकास्टर, पॉडकास्टिंग में एक वो कॉमेडियन है पाकिस्तानी, शकील सिद्दीकी, उसकी गाड़ी घर के नीचे से कोई चोरी करके ले गया, अब वो बैठा हुआ जो है फनकारियाँ कर रहा है कि ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं होता, कभी नहीं, मैं इंडिया में रहा, मैं इंडिया में आता हूँ, मजाल है, वह बॉम्बे के अंदर कोई चोरी, वहाँ तो नाम ही नहीं है चोरी का, कोई पता ही नहीं, कोई चोरी ही नहीं होती है वहाँ तो। वो कहते हैं ये मोबाइल स्नैचिंग क्या चीज़ होती है, तो हमें पता ही नहीं है। कहते हैं कैसे थे, इंटेलेक्चुअली, प्रोफेशनली, रिलीजियसली डिसऑनेस्ट ये लोग हैं, और 90% इस मुल्क में इसी तरह की नस्ल पैदा होती है। मतलब आज के दौर में किसी ज़माने में झूठ बोलते थे पता नहीं चलता था, आज के दौर में खटाक से लग जाता है। तो पता नहीं है तुम्हें, भरा हुआ है सोशल मीडिया, और भरा हुआ है जो है दुनिया के के मीडियाज़ के ऊपर, कि वहाँ पे कोई लड़की अकेली जो है वो सफ़र नहीं कर सकती। रेप की तादाद इतनी ज़्यादा है दिल्ली और बॉम्बे के अंदर, और जो मुसलमानों का हाल होता है वहाँ पे, दिन दहाड़े उनके घरों में घुस के जो है जला देते हैं सबको। नहीं, वहाँ तो कुछ होता ही नहीं, जहाँ से हड्डी मिले उनके लिए जो है अपनी कपड़े उतार के लेट जाओ उनके आगे। ठीक है, इस मुल्क में खराबियाँ सब कुछ है, चोरियाँ चकारियाँ हैं, ये चोरियाँ चकारियाँ तो मैंने अमेरिका में भी देखी हैं भाई, दिन दहाड़े देखी हैं। मैं तो 3 साल रहा हूँ वहाँ। बात यह है कि रूल ऑफ लॉ से ठीक किया जा सकता है। रुथलेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, रुथलेस, और irrespective who the bugger is the criminal, you have to implement the law। तो लीगली उसको जो लटका दो, जैसे तालिबान कर रहे हैं, वो बीसियों काम उल्टे भी कर रहे हैं, लेकिन ये काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनके यहाँ देखें माजरा कहाँ से कहाँ, करप्शन ज़ीरो हो गई, करेंसी का क्या हाल है, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं उसमें वो अपना बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये कुत्ते वाली ज़िंदगी तो है ही नहीं, कुत्ते की तरह जो ज़िंदगी इस मुल्क में गुजर रही है। अमेरिका में भाई दिन दहाड़े स्टोर लूटे जाते हैं, दिन दहाड़े कत्ल होते हैं वहाँ पे, दिन दहाड़े वहाँ चोरियाँ होती हैं, वहाँ भी पुलिस का यही आलम है। लेकिन जब कोई पुलिस के नरगे में आ जाता है
फिर चाहे मुल्क का प्रेसिडेंट है, चाहे कोई भी है, उसको वो शिकंजा ऐसा डालते हैं फिर उसके लिए निकलना मुश्किल होता है। यहाँ तो है ही नहीं है ये हाल। यहाँ तो शो मी द मैन विल शो यू द रूल, शो मी द मनी विल शो यू द मदर फकर। यहाँ तो ये हाल है। तो आज ये था, मैंने कहा बताऊँ आपको कि दो इशू तो ये हो गए। एक तो चोरी, चोरी रोकी जा सकती है भाई, ये एक दिन का काम है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बिजली चोरी, बिजली कोई चांद पे तो नहीं जाके चोरी करता, ये इसी ज़मीन पे कर रहे हैं सिस्टमेटिकली। इसको ऑफिस में बैठ के ऑफिसर अगर नीयत उसकी सही हो वो इनको पकड़ सकता है। अगले दिन ये बगैर अदालतें उसको स्टे ना देते ना। ये कुत्ते के बच्चे जो बैठे हुए हैं ना, ये अगर उनको स्टे ना दें, उनको सजाएं ना दें, उनकी डायरेक्ट ऊपर जो है सुपीरियर कोर्ट्स में जो है डायरेक्ट इनकी सुनवाई ना हो, तो फिर नीचे वाला भी डिमोरलाइज होता है, वो कहता है मैं क्या करूँ। तो भाई यहाँ नश्तर चलने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ साहब, ये है अगर आप नेक हैं, मुझे चूँकि आपके बारे में नहीं पता ज़्यादा, ना मुझे ज़रूरत है पता करने की, आप अगर नेक हैं, आप कर रहे हैं, तो आप स्टार्ट करें सुप्रीम कोर्ट से, एक F-16 ऊपर से मंगवाएं। और सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट जज जो ये लाहौर में बैठे हुए हैं, जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, पहले तो इनको जो है 4-4 बम मारो यार इन पे, इन अदालतों को साफ करो, पंचायतें लगाओ। मैं नहीं कहता शरई अदालतें लगाओ, पंचायतें बनाओ मोहल्ला कमेटी के ऊपर, मोहल्ले के लोग ही बता देंगे कौन कितना गुनहगार है, अक्सरियत बताए चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि इंसाफ तो जो 100% इंसाफ तो अल्लाह की ज़ात ही कर सकती है। उन पंचायतों में जो अक्सरियती फैसला हो उसको पकड़ के लटका दो, उधर ही लटकाओ। एक महीने में मुल्क में यकीन करो इतने डॉलर्स हो जाएंगे, आपको संभाले नहीं जाएंगे आपसे। चीनी बढ़ गई है खुदा की कसम, ज़रा ही मुल्क है उसको चीनी। अच्छा चीनी बढ़ गई है तो तकलीफ किसको है भाई, मत खाओ यार, मर जाओगे बगैर चीनी के। दूध बढ़ जाता है बगैर दूध के नहीं, दही की कीमतें बढ़ जाए दही नहीं छोड़ा जाता, छोड़ दो। नहीं, सारे सारे नक्सेज हैं, एक साथ मिले हुए नक्सेज हैं ये। वमा अलैना इल्लल बलाग।